नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज मैं आपके बीच में हूँ ये लिस्ट लेके। 17 पेज की लिस्ट है, समर्पण समाज गौरव अवार्ड की चयन जो लिस्ट है अवार्डीज की, वो तैयार की है। इसकी रूपरेखा कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ। समर्पण संस्था के कार्यक्रम पूरे साल के अंदर करीब 12 कार्यक्रम होते हैं। 15 अगस्त का जो कार्यक्रम था हमारा, उसके बाद जो ही कार्यक्रम पूरा किया और दूसरे दिन से ही हम इस काम में लग गए थे। सबसे पहले हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया और पूरे देश भर से एंट्रीज ली। एंट्रीज में ये पोस्टर जारी किया था, इसमें 15 कैटेगरी दी हमने। अलग अलग कैटेगरी में हमने नॉमिनेशन लिए हैं। वो समाज सेवा से लेकर महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, अध्यात्म, योग, सब तरीके की लगभग कैटेगरी कवर करने की हमने कोशिश की है। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हमारे बीच में आई। हमने गूगल फॉर्म में भी लिया और हार्ड कॉपी में ये फॉर्म तैयार किया था। इस फॉर्म में भी व्हाट्सएप पे और बाई पोस्ट भी सब तरीके की से हमारे पास ये नॉमिनेशन एंट्रियाँ प्राप्त हुई। लगभग 400 के लगभग एंट्रीज आई है हमारे पास। 400 एंट्रीज की लिस्टें, ये देखो आप, ये फुल पूरे पोते के पोते लिस्टें निकाली है। और 6 जनों की फिर हमने जब सारी 15 सितंबर लास्ट डेट थी, 15 सितंबर के बाद में हमने फिर ये चालू किया, पूरी लिस्टें निकाली इसकी जो गूगल फॉर्म की, और जो फाइलें हमारे पास जो भरी पड़ी थी उन फाइलों से लेके 6 जनों की कमेटी बनाई। 6 जनों की कमेटी में सबको थोड़े थोड़े फार्म दिए, 50-50 सबको बांट दिए हमने, किसी के पास 100, किसी के 50-50, और उन्होंने अपने हिसाब से जांच की। कई लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे पास कॉल ही नहीं आई। कॉल इसलिए भी नहीं आई होगी, कई सारे हमने क्या वैसे देख के रिजेक्ट कर दिए, जिनका जो प्रस्तावक नहीं था किसी में, उनको हमने हटा दिया था। किसी के प्रस्तावक में भी नाम सेम नाम था, अवार्डी का नाम प्रस्तावक में लिखा था, उनको हटा दिया था। किसी ने प्रस्तावक में संस्था के पदाधिकारी का ही नाम लिख दिया था, तो उनको हटा दिया था। इस तरीके से और कोई प्रोफाइल वीक थी तो उस पर कॉल करने का कोई ज़्यादा तुक भी नहीं था। बाकी सबको कॉल की गई है, और हो सकता है भूल चूक हो जाए तो कोई छूट भी सकती है, वो अलग बात है। लेने हमारे को 50 ही थे, और ये 50 की लिस्ट की जगह एक बढ़ा के लिए 51 की लिस्ट है। इस 51 की लिस्ट में अवार्डी का नाम है, वो क्या है, किस पद पर हैं, और वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनको अवार्ड दे रहे हैं तो वो किस वजह से दे रहे हैं, उसकी भी डिटेल है। मैं ग्रुप पे डालूंगा ये। तो 2 लिस्ट मेरे पास है। एक लिस्ट तो ये है, और इस लिस्ट में 6-7 पेज की है, 7-8 पेज की ये लिस्ट है। इसमें फोटो है, अवार्डी का पता है, फ़ोन नंबर भी है। फ़ोन नंबर ग्रुप पे डालेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी ऐतराज़ आता है अवार्डीज का भी, सब महिलाओं की वो सब फ़ोन इधर उधर हो जाते हैं, मिसयूज़ काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो इस चक्कर में हम फ़ोन नंबर नहीं डालेंगे, लेकिन इनका एड्रेस पता और वो ये डाल सकते हैं। तो ये लिस्ट भी मैं ग्रुप पे डालूंगा, इसमें फ़ोटो भी रहेगी। और एक लिस्ट ये जो 17 पेज की है, ये लिस्ट में आप सबका विवरण पढ़ सकते हैं, कौन क्या कर रहा है उसका पूरी डिटेल है। 51 नाम इसके अंदर है। सबसे ज़्यादा हमने 7 नाम लिए हैं इसमें समाज सेवा में, और करीब 7 ही शिक्षा के अंदर है। उसके बाद फिर किसी में 4 है, किसी में 5 है, जैसे अध्यात्म में 1 ही है, और इस तरीके से एक दान वाले में 1 ही है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, उनमें कम है। तो लेकिन कैटेगरी सारी कवर की गई है। पूरी 15 कैटेगरी थी, 15 कैटेगरी में हमने सब में से लिए हैं, और उनकी डिटेल्स रेगुलर 15 तारीख के बाद में, आज 3 अक्टूबर हो गई, 18 दिन से हम रेगुलर लग रहे हैं, दिन रात लग रहे हैं। बीच में 5 दिन का जो आध्यात्मिक मेला था, थोड़ा उसमें टाइम देना पड़ा, लेकिन मैं फिर भी आधा दिन इसमें लगा रहता था। एक एक का राइटअप लिखे हैं लोगों ने, तो बड़े बड़े लिख के दिए, मैंने उनको शॉर्ट करके पूरा मेरे हिसाब से सेट किया। अब ये लिस्ट ग्रुप पे तो मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। मेरी प्रार्थनाएं 2-3 है, जो ही ग्रुप पे डलेगी लोग मेरे को कॉल करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिनका नहीं हुआ है आप कॉल नहीं करें, आपका अगले साल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2-2, 3-3 साल से जो अप्लाई कर रहे थे उनका हमने इस साल लिया है, और उसमें कोई रीज़न पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेक्टेड नाम लेने थे। कुछ तो इसमें ऐसे फार्म 5-7 तो मैंने खुद ने उनसे
जबरदस्ती करवा के वो दे ही नहीं रहे थे। कई लोग ऐसे होते हैं जो अवार्ड के लिए अप्लाई ही नहीं करते, वो नॉमिनेशन नहीं देते, कोई एंट्री नहीं देते, लेकिन वो अच्छा काम करते हैं, समाज में बेहतरीन काम करते हैं, वो डिजर्व करते हैं, तो उनको हम खुद मांगते हैं, जबरदस्ती करवा के लेते हैं, साहब हम अवार्ड करेंगे आपका, आप भर के दीजिए। तो कुछ लोग तो जिनसे हमने खुद कह के भरवाया उनका तो करना ही करना है। इसके अलावा कुछ एंट्रीज पूरे इंडिया से आई हैं, कुछ का ऐसे भी हो सकता है कि आपको लगे कि यार इनकी तो थोड़ी वीक है प्रोफाइल, इनका कर दिया, लेकिन वो प्रोफाइल जैसे गुजरात का कोई है, तो गुजरात स्टेट को यदि प्रतिनिधित्व कर रहा है तो हमने प्रयास ये किया कि चलो एक स्टेट से एक को ले लें, तो वो भी एक प्रयास रहा। कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई हरियाणा से है, पंजाब से है, इस तरीके से कोशिश की लेने की। सब स्टेट तो वैसे भी कवर नहीं हुए, लेकिन कोशिश ये की है कि भाई जो 3 प्रोफाइल एक जैसी है, जयपुर की प्रोफाइल्स हो सकता है वो गुजरात वाले की थोड़ी कम हो, लेकिन हमने एक स्टेट का प्रतिनिधित्व के लिए उनका लिया। तो इस तरीके से हमने सेट किया है। 6 जनों ने पूरी जांच की, पूरी लिस्ट बना के, पहले 100 की लिस्ट आई, 100 की लिस्ट से थोड़ा थोड़ा काट के कम करते करते फिर हम ये 51 में पहुंचे। अब इसमें कम तो कुछ नहीं होगा, ये तो फाइनल लिस्ट है, लेकिन भूल चूक लेनी देनी होती है, कभी कभी होता है कोई चीज़ हमारे से छूट जाती है, प्रोफाइल आती है डाक से लेटा, कल एक प्रोफाइल बाय कोरियर जो भेजी हुई पहले की थी और मेरे को कल मिली, तो ऐसा भी कभी चूक हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हम कंसिडर, एक आध कोई नाम हो, ऐसा कोई छूट जाता है तो कर भी सकते हैं, संस्था की के ऊपर निर्भर करता है कि 2-4 नाम हम जोड़ें तो जोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि कोई नाम नहीं जुड़ेगा, ये 51 नाम ही रहेंगे। लोग कहते हैं साहब 60 कर लो, 65 कर लो, लेकिन एक एक आदमी की मैं आपको बताऊं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। एक तो तुरंत ही क्या है कि 2 मिनट का वीडियो देखते हैं बंद कर देते हैं, फिर जाके लिस्ट को देखना शुरू कर देते हैं। मैं लिस्ट बाद में डालूंगा, आप पहले वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को सारा समझें। इससे पहले 3 वीडियो डाल चुका हूँ और तीनों वीडियो में काफ़ी लोगों ने देखा ही नहीं। और आप ये यूट्यूब पे वीडियो होता है, सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी लोगों के पास मेरे नंबर सेव नहीं है, ना वो सब्सक्राइब किए। मैंने जिन लोगों से सेलेक्ट करके डिटेल मांगी थी, जिन्होंने लापरवाही की, 2-4 दिन से मांग रहा हूँ फिर भी नहीं दे रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, फ़ोन करते हैं तो उठाते नहीं है, उनको फिर हमने हटा ही दिया। उनको चलो ये इनका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या खुद ये फिर आएंगे कैसे इतनी दूर, तो इसलिए ऐसे लोगों को हटा ही दिया हमने। हटा के फिर हमने लास्ट में जाके ये फाइनल किया भाई ये अब ये फाइनल है। सबकी डिटेल्स इसके अंदर है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं किस तरीके का कार्यक्रम करते हैं ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा। ये लिस्ट की ये रिकॉर्डिंग में जाएगी, स्टूडियो में जाएगी। हमारे गौरव शर्मा जी है, निःशुल्क सेवा देते हैं, लेकिन स्टूडियो का जो खर्चा आता है वो तो हमारे को भुगतना पड़ता है, लेकिन उनकी तरफ से वॉइस ओवर जो होता है, वॉइस ओवर का पूरा वो निःशुल्क देते हैं। ये पूरी लिस्ट की रिकॉर्डिंग होगी, अलग अलग जितने भी आपके अवार्डीज हैं सबकी अलग अलग वॉइस रिकॉर्डिंग होगी। उस वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ में ये जो फोटोज हमने 15-15, 20-20 फोटो लिए हैं, वो फोटोज उसके साथ लगा के और सबकी डॉक्यूमेंट्री बनेगी इस लैंग्वेज के साथ। ये डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जब देते हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारा और लोगों से डिफरेंट कार्यक्रम होता है, पूरा स्मूथली चलता है। 10 बजे का कार्यक्रम चालू करने का है, मैक्सिमम को 2-4-5 मिनट ऊंचा नीचा हो जाए वो अलग बात है, 10 बजे ही चालू कर देते हैं। गेस्ट हमारे ज़्यादा होते हैं, 5 गेस्ट भी उस समय आ जाते हैं ना, तो हम दीप प्रज्वलन करके तुरंत हमारा एजेंडा मिनट टू मिनट सेट होता है और हम चालू कर देते हैं। चीफ गेस्ट नहीं आए तो नहीं आए, हम टाइम से ही करते हैं। यदि वो लेट आ रहे हैं आधा घंटा तो बाद में आके सम्मिलित हो लेते हैं, उनका स्वागत सत्कार बीच में कर देते हैं, लेकिन हम टाइम, क्योंकि बड़ा पारिक्रम होता है, एक एक का अवार्ड करने में 2-2, 3-3 मिनट लगेंगे। 1-1.5 मिनट की तो उनकी पहले सबसे पहले LED पे पूरी ये पिक्चर दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तब तक वो वहाँ खड़े रहते हैं। उसके बाद उनको साफा, शॉल और सम्मान पत्र देकर उनको सम्मानित करते हैं। सबकी वीडियो क्लिप भी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, पिछली बार भी हमने किया था। सबकी वीडियो क्लिप हमारी तरफ से उपलब्ध होगी, ये पूरे हम खर्चे संस्था की तरफ से करेंगे। सबकी फोटोज भी सबको मिलेगी और वीडियो क्लिप भी सबको मिलेगी, सब निःशुल्क होगी, कोई किसी से कुछ भी पैसा नहीं लेंगे। डॉक्यूमेंट्री जो बनेगी वो भी आपको भेजेंगे, लेकिन प्रोग्राम के बाद में। डॉक्यूमेंट्री पहले ही बन जाएगी, हमारे पास 1 महीना है, एक महीना और ये 7-8 दिन है,
लेकिन ये भी मेरे को तो कम लग रहे हैं। इसमें रेगुलर काम चलेगा। लिस्ट के बाद में अब इनकी सबकी डॉक्यूमेंट्री में लग जाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनेगी, गेस्ट फाइनल करेंगे। गेस्ट लगभग हमारे फाइनल से ही हैं, केवल चीफ गेस्ट का हम कोई अच्छा सा हो जाए, उसके बाद बाकी विशिष्ट अतिथि तो खूब हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो सारी व्यवस्था करके 8, 10, 15 दिन के अंदर, मतलब कम से कम 20 दिन पहले हम पूरी पोस्टर डिजाइन करके, गेस्ट कौन कौन रहेंगे पूरा पोस्टर ग्रुप पे आ जाएगा। और ये जो इसका पूरा एजेंडा होता है प्रोग्राम का, मिनट टू मिनट 9:30 से लेके 10 बजे तक अवार्डीज के रजिस्ट्रेशन होते हैं। पिछली बार भी कई अवार्डीज 11 बजे 12 बजे आए। होता क्या समस्या, यदि आप लेट आते हो तो समस्या आपके साथ है। आप ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, कार्ड वगैरह गले में ले लिया और बैठ गए अपने स्थान पे जाके, तो आप फायदे में रहोगे। कई होता क्या है, 10 सवा 10 बजे फिर वो जो रजिस्ट्रेशन वाले वो उठ के प्रोग्राम में चले जाते हैं। अब जो बाद में आए उनका रजिस्ट्रेशन होता नहीं। हम लोग क्या है, यहाँ पे टिक करके इसमें लिस्ट में ये देते हैं एंकर को, और वो जो टिक है भाई ये उपस्थित है। होता क्या है, हम वहाँ नाम बोल रहे हैं और वो उपस्थित ही नहीं वहाँ पे, तो टाइम खराब होता है। तो हम लोग जो टिक है उन्हीं का नाम पहले लेते हैं, और फिर उनको करने के बाद में जो लेट आता है उसका सबसे बाद में होता है। फिर बाद में अनाउंस करते हैं कि साहब ये आ गए क्या, तो वो कहते हैं साहब मैं बैठा हूँ, तब उनका करते हैं। तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप 9:30 से 10 बजे के बीच में जो भी अवार्डीज है, बाकी और तो चलो 10-5 मिनट लेट भी आ जाए तो उनका चल जाएगा, लेकिन अवार्डीज जो है वो बिल्कुल उस टाइम पे आके आपको रजिस्ट्रेशन कराने हैं। कईयों के मेरे पास एक आध का ऐसे भी फोन आया कि साहब हमारे को किराया दो, उसका टिकट करवा दो ट्रेन का, और आप एक होटल बुक करा दो, तब तो हम आएंगे, नहीं आएंगे। तो हमारे पास, संस्था के पास इतना बजट नहीं है। हम वैसे भी वारडी से कुछ नहीं ले रहे, हमारे अपने खर्चों से सारा कर रहे हैं। तो और साल में 12 कार्यक्रम, ऐसा नहीं इसमें वो ये व्यवस्था भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे हर महीने, हर दूसरे में तीसरे महीने में बड़े बड़े कार्यक्रम संस्था के होते हैं। आप पूरा नेट पे देखोगे, इसकी वेबसाइट देखोगे, मैं प्रोफाइल्स संस्था की डालता रहता हूँ, आप उसको देखोगे आइडिया लग जाएगा। तो हर 2 महीने में, 1.5 महीने में कार्यक्रम करेंगे 2-3 लाख रुपए का, तो पैसा कहाँ से आएगा इतना। तो वो बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम करते हैं, ईश्वर करवाता है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि काम सारे अच्छे होते हैं, व्यवस्थाएं सारी हो जाती है। तो ये रहने की व्यवस्था और जो किराए की व्यवस्था, ये अवार्डी जो खुद को करनी है, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, कोई इसके लिए मेरे को फ़ोन नहीं करें। हाँ, ये ज़रूर है, वहाँ पे जहाँ पे वेन्यू है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास के पास में ही है। वहाँ पे 8 कमरे गेस्ट हाउस के बने हुए हैं, वहीं पे ऑडिटोरियम है, उसी बिल्डिंग में बने हुए हैं। वो 1000 रुपये में, 999 रुपये फीस है उसकी एक रात की। तो यानी कि जो रूम टेरिफ है, होटल में मानता हूँ होटल में सबसे सस्ता है। वहाँ पे खाना भी है, रहने का भी है, खाने के जो एक्स्ट्रा चार्जेज वो अलग बात है, लेकिन 1000 रुपये में आपको वहाँ पे रूम मिल जाएगा। तो आप यदि करना चाहो तो मैं नंबर दे दूंगा आपको, उनसे संपर्क करके आपका रूम बुक करा सकते हो। ये आपके लिए मैं व्यवस्था कर सकता हूँ। इसके अलावा बाकी व्यवस्थाएं आप खुद को करनी है, आपको समय पे वहाँ पे पहुँचना है। सही, इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, वो मिल जाएंगे आपको। लिस्ट खुली डालते हैं हम, कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, आप ग्रुप पे डालेंगे, को पढ़ो देखो। प्रार्थना यही है, कई लोग नाराज हो जाते हैं, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इस भारत को बड़ा भारत बना रहे हैं, यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो समझो आप कुछ नहीं कर सकते। पेशेंस सबसे बड़ी जो कमी है समाज सेवी आदमी की, सबसे बड़ी जो विशेषता होती है उसके अंदर पेशेंस होता है। यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप सब, जब पिछली बार मैंने पुरानी लिस्ट डाली थी, तुरंत धड़ाधड़ फोन आ गए, साहब हमारा तो लिस्ट में नाम नहीं है। अरे भाई देखो तो सही, 2023 की मैंने लिखा, साहब सैंपल तौर पे डाल रहा हूँ, इस तरीके से लिख के भेजना, लेकिन लोग देखते नहीं, केवल नाम पढ़ते हैं, उसके अलावा न तो वीडियो देखते हैं, न और दूसरों की वो देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हो। तो पेशेंस रखिए, आपका नाम नहीं है तो पेशेंस रखिए। कई लोग नाराज भी हो जाते हैं। बीच में मेरे पास से किसी का फोन आया, कोई मैडम का, वो कह रही थी कि साहब मैं तो, वो आपने कहा नंबर सेव कर लो मेरे, अब हमारा जब सिलेक्शन ही नहीं हुआ, उस मैंने बीच में कह दिया साहब आपका नाम हो तो लिस्ट में ही टाइप करवा रहा हूँ सारी, तो आपका तो है नहीं, अगले साल देख लेंगे, अभी इस साल तो नहीं हुआ। नहीं तो फिर ना हुआ ही नहीं तो आपका नंबर ही मैं डिलीट कर देती हूँ कॉन्टैक्ट लिस्ट में। भाई कर दो उसमें, आपने डिलीट कर दिया
या उसमें टाइप कर लिया, मेरा नंबर सेव कर लिया तो कौन सा पाप हो गया। लेकिन धैर्य की बात बता रहा हूँ, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं और आपके अंदर पेशेंस है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ा गुण होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा बताता हूँ। मेरा, आप संस्था की प्रोफाइल जानते हो, एक संस्था है जो अवार्ड करती है, पिछले 3 साल से मैं भेज रहा हूँ उनको और वो नहीं कर रहे। लेकिन मेरे अंदर पेशेंस, मैंने कभी उधर फ़ोन करके नहीं कहा मेरा क्यों नहीं किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब दूसरे दिन जब अवार्ड फंक्शन हो जाता है और अखबार में लिस्ट देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जिनकी कुछ भी प्रोफाइल नहीं है उनका उन्होंने अवार्ड कर दिया। हो सकता है उनकी अपनी व्यवस्थाएं हो, इसमें भी 2-4 नाम हमने कोई ऑब्लिगेशन के ले लिए हों, वो आपको वीक लगी प्रोफाइल, हो सकता है ऐसा होता है, वो बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन मेरे अंदर पेशेंस है। कई संस्थाएं इस 1 साल नहीं करती, दूसरी साल मेरे को खुद फ़ोन करके बुलाते हैं, माले जी पिछली बार आपने भेजा था, हम आपका नहीं कर पाए, लेकिन आप अब की बार भेजो, आपका ज़रूर करेंगे। क्योंकि साहब मैंने तो कोई शिकायत भी नहीं करी, मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, संस्था की अपनी विशेषताएँ होती हैं। यहाँ मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, जो ही मैं लिस्ट डालूँगा इतने तुरंत फ़ोन आए, साहब मेरा क्यों नहीं किया? अब मैं करूँगा तो 50 का ही, ज़्यादा कहाँ से आएँगे? तो ये कमेटी ने डिसाइड किया है, मेरा अपना काम नहीं है, अकेले का काम नहीं। लोग तो कहते हैं कि साहब माले जी जो कर देते हैं यही खुद ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके सहमति से सबके साइन है, ये लिस्ट में पीछे कमेटी के साइन है और सब ने लिस्ट बना के दिए, उन्हीं में से मैंने इसको सेट किया और ये दोनों लिस्ट मैं ग्रुप पे डालूंगा। कार्यक्रम के बारे में मैंने बता दिया, गेस्ट का फाइनल हो जाएगा, मिनट टू मिनट एजेंडा चलेगा, 9:30 से 10 बजे तक आपको पहुंचना है। 10 नवंबर का टाइम है, सुबह 10 से 2 बजे का कार्यक्रम रहेगा। वेन्यू मैंने आपको बता ही दिया। ये तो रही प्रोग्राम की सारी इस की कहानी। इसके अलावा अब मैं 2-3 बात और बता देता हूँ आपको। प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारे को व्यवस्थाएं भी चाहिए, बिना फंड के कुछ नहीं, बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। तो हर काम में पैसा लगता है। एक आध के मेरे पास मैसेज हुआ है, साहब कंट्रीब्यूशन कुछ देना हो तो कौन से उस पर दें, आपका स्वागत है, आप दे सकते हैं। कई लोग कंट्रीब्यूशन पहले दे चुके हैं, उनका भी इस लिस्ट में नहीं है। वह ऐसा नहीं है कि साहब वो कंट्रीब्यूशन कोई संस्था में दिया तो मेरा होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तो ईमानदारी से काम होगा। अब यदि आप 51 लोगों में से ईश्वर की आप पे कृपा है, अच्छे कोई प्रोफेसर है, कोई अच्छी उस पर जॉब कर रहे हैं, कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट वाले काफ़ी लोग हैं। जो सक्षम नहीं है उनको तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो भले हमारे से और ले लो। लेकिन जो सक्षम है और ईश्वर की उन पर कृपा है, ईश्वर ने उनके प्रति उदारता बरती है, तो आप सहज भाव से प्रोग्राम के लिए भी कर सकते हैं। ये हमारी बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग जैसे तैसे कंट्रीब्यूशन से हम बना रहे हैं। 1.5 करोड़ की बिल्डिंग है, अनाथ बच्चे और अनाथ बुजुर्गों के लिए तैयार कर रहे हैं और ये दादा पोता निवास बना रहे हैं। हमारा एक तरीके से प्रस्तावित सपनों की का एक ये परियोजना है, तो इसको हम पूरा करना चाहते हैं। आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, प्रोग्राम के लिए भी। दोनों के अलग अलग QR कोड हैं, अलग अलग अकाउंट हैं। ये कॉर्पस फंड अलग ही बनाया हुआ है, उसमें केवल इसी बिल्डिंग का काम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। प्रोग्राम्स जो करते हैं उसका अलग कॉर्पस फंड है। उसमें हमने एक स्कीम भी निकाली थी बीच में कि साहब 5,000 को कंट्रीब्यूशन देगा वो हमारा सिल्वर स्पॉन्सर होगा, जो 11,000 कंट्रीब्यूशन देगा वो हमारा गोल्ड स्पॉन्सर होगा, जो 21,000 कंट्रीब्यूशन देगा वो हमारा डायमंड स्पॉन्सर होगा। डायमंड स्पॉन्सर को हम अतिथि सूची में भी शामिल कर लेते हैं कि भाई अतिथि के साथ ही वो आगे उनको स्थान देंगे, लिस्ट में भी रहेंगे, उन्हीं के साथ मान सम्मान उन्हीं के हाथों से साथ में गेस्ट के साथ में रखेंगे। तो डायमंड तो वाले तो अतिथि हो गए हमारे, लेकिन वो स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो डायमंड स्पॉन्सर कहलाएंगे। इसी तरीके से सारे अतिथि तो स्पॉन्सर करेंगे नहीं, कुछ अतिथि करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो स्पॉन्सर करते हैं उनको हम अतिथि में जोड़ लेते हैं। हमारे को इसके लिए फंड इकट्ठा करना है, प्रोग्राम तो करना ही है, उसको अच्छा बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करना है। आप सबके लिए लंच की व्यवस्था है। आप जितने भी, कई लोग, मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूँ साहब 2 आदमी ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मेरे यहाँ 10 आइए, 20 आइए, आपके पूरे परिवार को लेके आइए। आप आ रहे हो, अवार्ड होगा, बच्चों को लाइए, बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है, मैडम को साथ लाइए, मैडम है तो पति को साथ लाई हैं, तो आप सबको साथ लेके आइए, मित्र दोस्तों को भी लेके आइए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी चीज़ें जानकारी मिलेगी। यहाँ क्या है, एक एक आदमी की डॉक्यूमेंट्री उस पर दिखाते हैं और डॉक्यूमेंट्री जब देखते हैं ना तो पूरा ऐसा आदमी अंदर से हिल जाता है कि मैं दुनिया में आया हूँ तो मैं किस लिए आया हूँ। लोग तो ये है जो असली सार्थक और अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं, वहाँ बदलाव आ जाता है आदमी। तो आप मित्रों को बुलाइए, दोस्तों को बुलाइए, आप सब बेहतरीन अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो और जो जितने भी, ऐसा नहीं है कि इनकी प्रोफाइल वीक है, अच्छा काम नहीं करते,
400 की 400 फाइल में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है कि ये साहब एक की कम है, एक की ज़्यादा। हो सकता है इसमें जो प्रोफाइल है उससे बेहतर प्रोफाइल इसमें छूट गई, लेकिन नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके आप प्रोफाइल भेज देना कि साहब मेरा, मैं ज़्यादा डिजर्व करता था लेकिन मेरा हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, अगले साल कर लेंगे, पक्का करेंगे। जिनकी 2-2 3-3 साल से आ रही, मेरे खुद को शर्म आ गई भाई, अब तो इनका करना ही है, तो वो करते ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक बार जिनका हो जाता है उसके बाद दोबारा उनका नहीं करते हैं, केवल एक ही बार होता है। इससे पहले 422 व्यक्तियों को हम सम्मानित कर चुके हैं 8 कार्यक्रमों में। ये नवा कार्यक्रम है, नवा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। काफ़ी मेहनत वाला कार्यक्रम है, लेकिन आनंद आता है, एंजॉय करते हैं इसका प्रोग्राम को। नए लोगों से मुलाकातें होती है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हम प्रोग्राम करते हैं। कई लोग तो पूछते हैं क्यों करते हो, लेकिन ये पीठ थपथपाने का काम है। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी पीठ थपथपाई जाती है। या अवार्ड तो है, पीठ थपथपाने का ही तो काम है। पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं तो और अच्छा करता है, उत्साह बढ़ाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक लिस्ट और, ये तो क्या उन लोगों की लिस्ट हो गई। हमारे पास कुछ बच्चों ने भी एप्लीकेशंस दी है, जो एनएसएस के विद्यार्थी हैं, जो अलग अलग कॉलेजेज में एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना चलती है उसके बच्चे हैं। और कई 18 साल से लेके 30 साल तक के बच्चों के हैं जो कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी प्रोफाइल मैंने देखी है, तो उनको हम निराश नहीं करना चाहते, उनको उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। कई अवार्डी से तो मैंने बात की, उनसे जब डिटेल मांगी, सच बता रहा हूँ आपको, उन्होंने ये कहा माल्या जी कोई और दूसरे अच्छे हों तो आप उनका कर लीजिए, कोई बात नहीं, हमारा अगले साल का। ऐसे विशाल दिल वाले भी हैं और संकुचित संकीर्ण दिल वाले भी, दोनों तरीके के लोग हैं समाज में। लेकिन ऐसा भी मेरे पास कॉल आया, कोई बात नहीं, जो नए बच्चे हैं अच्छा कर रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाओ, कोई बात नहीं, अपना ऐसा कुछ नहीं है कि हम अवार्ड के लिए काम कर रहे हैं, अगले साल कर देना, नहीं तो नहीं भी होता है, हम प्रोग्राम में आएंगे, प्रोग्राम पूरा एंजॉय करेंगे। और लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनमें से भी काफ़ी लोग आएंगे, प्रोग्राम को देखेंगे, जिनमें पेशेंस है वो तो। और कई लोग तो तुरंत लिस्ट देखेंगे और ग्रुप छोड़ के भागेंगे, ऐसा भी होता है। तो वो खैर वो खुद डिसाइड करेंगे इस चीज़ को। इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमने एक समर्पण युवा जागृति अवार्ड अलग से इसके साथ ही जोड़ा है। इसमें तो क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री बनेगी, उसमें डॉक्यूमेंट्री नहीं बनेगी, करीब 15 नाम उसमें लेंगे हम, वो भी लिस्ट में ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी उसमें कुछ जो नाम हटाने जोड़ने हैं, तो वो भी आजकल में डाल दूंगा। वो है समर्पण युवा जागृति अवार्ड, वो भी लिस्ट पे ले आ जाएगी। तो बच्चे निराश नहीं हो, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सबको सम्मानित करेंगे। और ज़्यादातर हमने उनको प्रेफरेंस दी है जो समर्पण संस्था के आए दिन कार्यक्रमों में वॉलंटियर रूम में सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो हर कार्यक्रम में आते हैं, वो एनएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको सर्टिफिकेट भी काम आता है। वो कहीं राष्ट्रपति पदक के लिए भेजते हैं और किसी काम में जब उनकी प्रोफाइल भेजते हैं तो कहीं ना कहीं एक अवार्ड जुड़ता है, तो वो उनकी प्रोफाइल मजबूत होती है। तो उन बच्चों को हम किसी को निराश नहीं कर रहे। लगभग जो भी अब बिल्कुल ही जिनकी प्रोफाइल वीक है उनको तो नहीं ले रहे, लेकिन जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, मोटे मोटे पोथे बना के देखे गए हैं बच्चे, उनको हम सबको कोशिश कर रहे हैं इसमें लेने। तो 15 बच्चे वो लेंगे, तो उनको भी यहाँ समर्पण युवा जागृति अवार्ड से सम्मानित करेंगे। पिछले साल भी हमने किया था, तो ये अब उनके लिए है। आप सबसे मेरा निवेदन, जो भी 18 साल से 30 साल के बीच के हैं, मेरे को पर यदि किसी का छूट जाए तो पर्सनल मैसेज करें, मैं प्रोफाइल देख के यदि डिजर्व करते हैं तो जोड़ देंगे उनका नाम, नहीं डिजर्व करते मैं मना कर दूंगा। तो उसमें मैं ज़्यादा परवाह भी नहीं करता कि कोई नाराज हो गया तो हो गया, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उस बात की भी ज़्यादा परवाह नहीं करता। तो ये ओवरऑल मैंने प्रोग्राम से संबंधित, अवार्ड से संबंधित, कंट्रीब्यूशन से संबंधित आपको बता दिया है। मैं अवार्डीज को भी भेज दूंगा और ग्रुप पे भी डाल दूंगा जो कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, साथ साथ रसीद बना के देंगे, आपके एटीजी भी काम आएगी। आपके एटीजी 12 सारे रजिस्ट्रेशन है संस्था के, तो आप उसको इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। तो आप यदि कर सकते हैं तो योगदान करें, ताकि इस कार्यक्रम को बेहतरीन से बेहतरीन करें। और सबको बुला के लाइए, सबके लिए लंच की व्यवस्था है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर किए। मैं सोच रहा था इस प्रोग्राम में 1000 पे सब्सक्राइब हो जाएंगे, लेकिन ये किसी की नहीं रही, 600 से ज़्यादा। तो आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी देख रहे हैं संस्था के चाहे मेंबर हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हजारों लोग जुड़े हुए हैं, 12 व्हाट्सएप ग्रुप है संस्था के, फुल भरे हुए ग्रुप हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ
इस अवार्डीज को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू। जय मंगल।